हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर डॉक्टर्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने देख लिया था टीबीएफ होंगे जनरल इंट्रोडक्शन, साइट डिटर्मिनेशन और इसके कुछ एक्सटर्नल फीचर्स। आज अपन देखेंगे इसके मसल अटैचमेंट और लास्ट में देखेंगे अपन इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं टीबीएफ होंगे मसल अटैचमेंट। अपन क्या है, सबसे पहले मसल अटैचमेंट कैसे पढ़ेंगे। अपन ने जैसे पता किया था कि ये लॉन्ग बोन होती है और इसमें क्या है कि लॉन्ग बोन होती है, अपन को पता चल जाता है अपर एंड, लोअर एंड और सॉफ्ट। तो अपन इसको सीक्वेंस वाइज चलेंगे, पहले एक एंड को कंप्लीट करेंगे, फिर सॉफ्ट और फिर लोअर एंड को। ठीक है, अपर एंड, सॉफ्ट और लोअर एंड स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। चलिए आज सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपर एंड। अपर एंड में अपन देखते हैं एक होता है मीडियल कॉन्डाइल। अपन ने डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें बात कर ली थी। आज अब इसमें अपन देखेंगे लिगामेंट और मसल के अटैचमेंट्स। ठीक है, तो मीडियल कॉन्डाइल जो होता है ना, वहाँ पे एक तो मसल का इंसर्जन होता है जिसका नाम है सेमी मेम्ब्रेनियस मसल। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात की थी ना मेनिस्कस। तो मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर जो होगा ना सुपीरियरली एक प्रेजेंट होगा जिसका नाम होता है मीडियल मेनिस्कस। ये मेनिस्कस क्या होता है, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है जो आप क्लियर कर लेना कि ये मेनिस्कस जो होता है ना, एक फैटी कुशन की स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, किसी भी जॉइंट के बोन्स के बीच में बनती है। ये क्या है कि जितना भी वेट प्लस जो मूवमेंट होने के टाइम पे फिक्सन होता है उन दोनों को बेरी यानी कैरी करने में एक काम आता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं लेटरल कॉन्डाइल। लेटरल कॉन्डाइल में क्या होता है, एक लेटर मेनिस्कस होता है सेम एज इट इज़। ये भी किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, सुपीरियरली लेटर कॉन्डाइल के। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसमें पोस्टीरियरली एक टेंडन का अटैचमेंट होता है जिसका नाम है पोप्लिटियस, टेंडन ऑफ पोप्लिटियस। ठीक है, फिर एक अपन ने बात की थी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जब अपन ने बात की थी ना इलियम बोन पढ़ा था, जब अपन ने अटैचमेंट देखा था इलियोटिबियल टैक्ट, और उस इलियोटिबियल टैक्ट का इंसर्जन यहाँ पे होता है कहाँ पे, टीबिया के एंटीरियरली लेटर कॉन्डाइल के। ठीक है, उसके बाद में अपन मेनिस्कस। मेनिस्कस जो थी ना, आप देखो एक स्ट्रक्चर होती है, आप बताते हैं आपको। ये जो डायग्राम है ये टीबिया का डायग्राम है। ठीक है, ये इसका मीडियल कॉन्डाइल मान लो, ये इसका लेटरल मान लो। ठीक है, अब मेनिस्कस क्या होता है, कॉन्डाइल्स, ये जो कॉन्डाइल है ना इसके ऊपर ऐसी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसको अपन जूम करके देखते हैं। देखो ऐसा है ना, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये क्या होता है, इसका इंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मैनुलस, और ये क्या होता है इसका पोस्टीरियर हॉर्न। ठीक है, ऑफ मीडियल मैनुलस। तो अब हम बात करते हैं इंटरकॉन्डाइनल एरिया। इसके बाद में जो इंटरकॉन्डाइनल एरिया है ना, उसको एरिया ना बोल के अपन एमिनेंस भी बोल सकते हैं, ट्यूबरकल्स भी बोल सकते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस एग्जाम में भी अगर आप ये लिखते हो तो आपको क्या है, अच्छे नंबर बनने के पूरे पूरे चांसेस है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसमें जो इंटरकॉन्डाइनल एरिया है ना, उसमें सबसे ज़्यादा एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है कि अटैचमेंट फ्रॉम बैकवर्ड बिफोर, है ना, बिफोर बैकवर्ड। ये जो है अटैचमेंट, जैसे अपन जाएंगे ना एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ, जो इंटरकॉन्टाइनल एरिया है वहाँ पे क्या है, कुछ लिगामेंट्स के अटैचमेंट होते हैं जो अपन को क्या है सीक्वेंस में याद करने हैं। सीक्वेंस में याद करोगे ना तभी, जैसे ये क्या है, ये पूरे के पूरा सीक्वेंस है, इसको आपको क्या याद करना है सीक्वेंस में। इसके क्या है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये जो चीज़ होती है ना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अपन बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इसका सीक्वेंस कैसे है। अपन चलेंगे एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ध्यान रखना पोस्टीरियर टू एंटीरियर मत कराना, वरना ये पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या हो जाएगा गलत। तो अपन बात करें सबसे पहले क्या आएगा, एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियम मेनिस्कस। उसके बाद में आएगा जस्ट उसके आगे क्या आएगा, में एंटीरियर क्रूसिक लिगामेंट। आगे का मतलब पीछे जा देना अपन, तो एज इट इज़ उसके बाद में क्या आएगा, तो फिर आएगा एंटीरियर क्रूसिक लिगामेंट। उसके बाद आएगा एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटर मेनिस्कस, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटर मेनिस्कस, फिर उसके बाद में आएगा पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस। उसके लास्ट में क्या आएगा, पोस्टीरियर क्रूसिक लिगामेंट। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, कंफ्यूजन ये रहती है, सबसे पहले मीडियल मेनिस्कस से स्टार्ट किया ना एंटीरियर, बट जैसे ही अपन पोस्टीरियर में जाएंगे ना तो मीडियल की जगह क्या आएगा, लेटर मेनिस्कस। ये ध्यान रख लेना, बाकी आप इजीली इसको लिख पाओगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं अपर एंड में एक टिबियल ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है जो कि कहा थी एंटीरियरली। वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लिगामेंट है जिसका क्या होता है अटैचमेंट, वो है लिगामेंटम पटेली। वहाँ पे अपन ने पटेला में भी इसका अटैचमेंट पढ़ा था, एक गैस करो कहा होगा, ये आ रहा है आपको याद? अगर आपको आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, अदरवाइज हम आपको उसका आंसर बता देंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं सॉफ्ट। ठीक है, अपर एंड अपन ने कर लिया है। उसके बाद में अपन सॉफ्ट का अटैचमेंट देखते हैं। सॉफ्ट में जैसे सरफेस है, मिडिल सरफेस पे क्या है, इंसर्जन होता है तीन मसल्स का, जिसका अपन टिक्स से याद कर सकते हैं एच जी एस। एस से क्या होगा सार्टोरियस मसल, जी से ग्रेसिलियस, और फिर क्या आएगा सेमी टेंडिनियस। ये क्या है, ऐसे पेस से लाइना बनती है यहाँ पे, सार्टो एस जी और एस। ये ऐसा का ऐसा एक सीक्वेंस बनेगा, डायग्राम में देखोगे ना जब आप डिमोन्स्ट्रेट करोगे, तो इसी को क्या बोलते हैं, पेस आंसर आएना। ये क्या है कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एग्जामिनर बार बार पूछता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड सरफेस। लेफ्ट हैंड सरफेस पे जो है ओरिजिन हो रहा है कौन से मसल का, टिबियलिस एंटीरियर।
और पोस्टीरियर जो सरफेस है ना, वहाँ पे कुछ मसल्स का अटैचमेंट होता है। सबसे पहले ध्यान रखना, जो पोस्टीरियर सरफेस है ना टिपे की, वहाँ पे क्या है, एक सोलियर लाइन है, और सोलियर लाइन के ना ऊपर और नीचे और उस लाइन पे, ठीक है। जो टिबिलिस एंटीरियर, जो सोलियस मसल है ना, सोलियस, वो तो सोलियर लाइन बनती है पीछे, वहाँ पे क्या होता है उसका ओरिजिन। उसके बाद में एक ट्रायंगुलर एरिया होता है जो कि प्रेजेंट होता है सोलियर लाइन के ऊपर, वहाँ पे क्या होगा, पोप्लिटेस मसल का इंसर्जन, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं बिलो जो है ना सोलियर लाइन, वहाँ पे होंगे दो मसल्स का ओरिजिन, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस प्लस टिबिलिस पोस्टीरियर, इन दोनों मसल का क्या होगा, अटैचमेंट यानी ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे आते जाते हैं ना, तो ऊपर क्या होता है, मेनली इंसर्जन हो जाता है, नीचे क्या होता है, ओरिजिन। ऐसे आप हर बोन में देखोगे, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके लोअर एंड। लोअर एंड है ना, वहाँ पे एक लेटर सरफेस होती है, एक इंफीरियर सरफेस, वैसे 5 सरफेस होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें 2 ही है। दो चीज़ पे क्या है, कुछ अटैचमेंट है। जैसे लेटर सरफेस जो है ना, ट्रायंगुलर फिबुलर नॉच प्रेजेंट होता है, जो कि क्या काम आता है, इन फॉर्मेशन, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इंफीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट, ठीक है। इंफीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट के फॉर्मेशन में काम आता है। उसके बाद में जो इसकी इंफीरियर सरफेस होती है ना, वो आर्टिकुलेट करते हैं किसके साथ, टेलस बोन के साथ। ध्यान रखना है, एमसीक्यू में पूछ लेता है कि कौन सी बोन होती है इंफीरियरली, होती है टेलस बोन, ठीक है। कैल्केराइन मत कराना, मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं इसमें, कैल्केराइन बोन को क्या कहते हैं, टिक कराते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट। इसमें क्या हो जाता है, एक तो हो जाता है ओस्टियोमिलाइटिस, मिलाइटिस, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, ओस्टियोम मतलब बोन की जो माइलिन सीट है ना वहाँ पे, तो कॉमन साइड क्या होती है, अपर एंड ऑफ टिबिया। जो अपर एंड है ना, माइलिन सीट का अपोजिट जो है, माइलिन जो कार्टिलेज है ना, उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। तो माइलिन कार्टिलेज का अपोजिट होता है, जहाँ पे आर्टिकुलेशन होता है ना बोन का, देखो बिफोर बर्थ तो है ना ये पूरी बोन पे रहता है, बाद में कार्टिलेजनस जो होता है ना, कार्टिलेज, ये हट हट के क्या होता है, इसका रिमूव होके बोन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कुछ एरिया पे ये प्रेजेंट रहता है, जो कि है कुछ जॉइंट, ठीक है, जॉइंट जहाँ पे आर्टिकुलेट होता है, वहाँ पे ये कार्टिलेज बच जाता है, और वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, ओस्टियोमिलाइटिस। और ओस्टियोमिलाइटिस की जो साइट है ना टिबिया के ऊपर, वो है मोस्ट कॉमन अपर एंड। उसके बाद में अपन बात करते हैं फ्रैक्चर्स। जो फ्रैक्चर है ना, मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर पता है कौन सा जंक्शन में होता है, अपर 2/3 एंड लोअर 1/3 पार्ट ऑफ शाफ्ट, यानी जंक्शन जो है ना, अपर 2/3 लोअर 1/3, जैसे ये टीबिया है ना, ऐसे मान लो एक टीबिया है, टीबिया के ये जंक्शन, ये 2/3 और ये 1/3, और ये क्या है, शाफ्ट। इसके जंक्शन पे क्या होगा, यहाँ पे होगा फ्रैक्चर, ठीक है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है, आपको डायग्राम में दिखा देते हैं, जिससे क्या है आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। देखो ये है टिबिया और फिबुला, ठीक है, ये एक डायग्राम है, इसके अंदर बता रखा, देखो ये जो है ना, ये इसका शाफ्ट, और ये इसका है अपर एंड, और ये इसका है लोअर एंड, ठीक है। तो ये जो शाफ्ट है ना, इसका ये जो हिस्सा है ना, ये है अपर 2/3, ये जो हिस्सा है ना, ये लोअर 1/3। अब जो ये लोअर 1/3 है, 2/3, इसके जंक्शन पे क्या होता है, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर। तो आपको अगर ये वीडियो होप कि अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वायरी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल, और अब हमने जो है व्हाट्सएप पे एक डाउट काउंटर का ग्रुप बना रखा है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप इजीली हमारी फैकल्टी से वहाँ पे पूछ सकते हैं, आपके सभी डाउट का आंसर वहाँ पे किया जाएगा। और भी इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वायरी और सजेशन हो तो आप हमें बेफिक्र दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।